क्या ऋषभ पंत तैयार हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए? जानते हैं इस वीडियो। Putting all speculations to the rest, the squad for the Indian side in the upcoming World T20 has been announced और काफ़ी सरप्राइजेज हैं, काफ़ी अच्छे सरप्राइजेज हैं, कुछ डिसअपॉइंटिंग सरप्राइजेज हैं। पहले टीम देख लेते हैं। तो सबसे पहले रोहित शर्मा जो कि कैप्टन है, और बैटर्स देख लेते हैं सबसे पहले आई वुड से। तो बैटर्स में भी हैव रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल एंड सूर्य कुमार यादव। उसके बाद अगर हम ऑलराउंडर्स पे जाएं तो हार्दिक पांड्या जो कि वाइस कैप्टन भी हैं, एंड देन वी हैव रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे। हालांकि बॉलिंग आईपीएल में तो इतनी एक ही ओवर डाला उन्होंने अभी तक, और वो भी स्क्वाड अनाउंस होने के बाद, तो बॉलिंग उन्होंने इतनी नहीं करी है रिसेंट टाइम्स में। मगर हाँ, एक बॉलिंग ऑप्शन है तो वी विल काउंट देम एज एन ऑलराउंडर। कमिंग टू द कीपर्स में हमारे पास हैं ऋषभ पंत और संजू सैमसन, जिनको देखकर अच्छा लगा स्क्वाड में। और बॉलर्स पर आ जाते हैं। बॉलर्स में भी है युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। तो काफ़ी टॉकिंग पॉइंट्स हैं इसमें हमारे पास। सबसे पहला जो ग्लेयरिंग पॉइंट निकल कर आ रहा है, जिस पर काफ़ी बात हो चुकी है अभी तक, कि द एक्सक्लूजन ऑफ रिंकू सिंह विद द स्टैगरिंग नंबर्स ऑफ 176 का स्ट्राइक रेट, 89 का एवरेज, ही हैज़ मिस्ड आउट इन द स्क्वाड। काफ़ी सरप्राइजिंग था। बट रोहित शर्मा और अदिति अगारकर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दे वांटेड टू गो विद एन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन, इसलिए उनकी जगह नहीं बन पाई, वरना उनकी परफॉर्मेंस वाइज कोई गलती नहीं थी जैसे कि उन्होंने कहा। बट स्टिल आई थिंक ही शुड हैव बीन इन द नॉट ओनली इन द स्क्वाड। पर्सनली मेरे को लगता है उनको 11 में तो होना ही चाहिए था किसी ना भी किसी तरीके से, मगर अनफॉर्चुनेट है, ही हैज़ मिस्ड आउट। सेकेंड पॉइंट इज़ द इंक्लूजन ऑफ संजू। जैसे कि मैंने कहा कि इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। हालांकि काफ़ी समय से खेल रहे हैं और काफ़ी मौका दिया जा चुका है, और ये मैंने अपनी एक्सपेक्टेड स्क्वाड वाली वीडियो में भी कहा था कि मौका तो दिया है, बट क्या लगातार मौका उन्हें मिला है? नहीं मेरे हिसाब से। और अच्छा लगा देखकर कि उन पे ट्रस्ट किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, और आईपीएल में भी काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं। कैप्टनसी तो चलो है ही, बट अपनी बैटिंग से जिस तरह से उन्होंने इम्प्रेस करा है राजस्थान के लिए, हैज़ बिन इम्प्रेसिव। तो काफ़ी अच्छा लगा उनको देखकर। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो हमारा पेस अटैक है उसमें आई फील जो एक पोटेंसी है वो लैक करती है, स्पेशली अगर हम देखें एक ऐसे इवेंट, वर्ल्ड T20 टाइप के इवेंट के लिए। क्योंकि आप देखिए अर्शदीप एंड सिराज दोनों ही कंसिस्टेंटली आईपीएल में बहुत ही महंगे साबित हो रहे हैं हर मैच में। हालांकि सिराज ने अभी गुजरात वाले मैच में अच्छा करा शुरू में, जैसा कि मैंने उसमें कहा था पिछले वीडियो में कि उनका रोल जो है पावर प्ले में विकेट्स दिलाना आरसीबी को, उन्होंने वो बखूबी निभाया। और अर्शदीप विकेट्स ले रहे हैं एक दो, बट वही कि अगर जहाँ पे बाकी बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, बैटर्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्कोर, वहाँ भी वो एटलीस्ट 10 की इकोनॉमिक से रन दे रहे हैं। तो दैट इज़ कंसर्निंग इंडियन साइड के लिए। और अगर हम देखें उनके क्या रिप्लेसमेंट्स हो सकते थे उनके अलावा, तो आई वुड हैव लाइक्ड टू सी बीसीसीआई गोइंग इनटू नटराजन्स डायरेक्शन, जैसे कि मैंने मेंशन करा था पिछले वीडियो में। और व्हाई नॉट संदीप? हाँ, संदीप है एक लॉन्ग शॉट हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए काफ़ी सालों से नहीं खेले हैं, मगर स्टिल विद द परफॉर्मेंसेस इन आईपीएल, और ये नहीं कि इस सीज़न में, पिछले कई सीज़न से वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं डेथ में। पहले स्विंग बॉलर का रोल था उनका, शुरू में पावर प्ले में विकेट लिया करते थे। मुझे याद है विराट कोहली के अगेंस्ट उनका जो रिकॉर्ड है, जब वो सनराइजर से खेला करते थे, या पंजाब से फॉर दैट मैटर, तो हर समय जब मैच होता था तो दिखाया जाता कि 7-8 बार आउट कर चुके हैं उनको, विराट कोहली को। खैर वो एक अलग बात है, बट जिस तरह से वो राजस्थान में आके डेथ में परफॉर्म करा है उन्होंने, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो उस डायरेक्शन में भी बीसीसीआई जा सकता था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो हमारे रिजर्व्स हैं, 4 रिजर्व्स रिंकू हैं, उसमें शुभमन है और खलील अहमद हैं और आवेश।
आवेश भी मेरे को लगता है कि 15 में आ सकते थे अगर आप सिर्फ इस आईपीएल की परफॉर्मेंस देखें तो। और सिराज से बेहतर परफॉर्म करा है उन्होंने, तो मुझे लगता है कि रिजर्व्स की जगह वो 15 में होने चाहिए थे। खैर नहीं है, देखते हैं क्या। अब सिराज जैसा कि मैंने कहा आ रहे हैं धीरे धीरे अपने फॉर्म पर। आई होप ही कंटिन्यूज टू इम्प्रूव और वर्ल्ड कप तक बिल्कुल रेडी हो जाए। अर्शदीप को भी अभी काम करना पड़ेगा इकनॉमी पर, बट हाँ बुमराह के साथ के लिए हमें कोई चाहिए। मेरे को लगता है जैसे कि अभी हम प्लेइंग 11 पर भी आएंगे, प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर मुझे लगता है 2 ही पेसर खेलेंगे विद द थर्ड पेसर बीइंग हार्दिक। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट। चौथा पॉइंट हमारा है रोहित शर्मा। तो मैं पर्सनली जो हमारा 50 ओवर वर्ल्ड कप हुआ था उससे पहले भी आई वॉज स्केप्टिकल अबाउट हिज प्लेस इन द इंडियन साइड, बट उन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड कप में जो रोल निभाया एक अग्रेसिव ओपनर का, एंड काफ़ी क्रूशल रोल था वो। द स्टार्ट्स ही प्रोवाइडेड अप टॉप पावर प्ले में जैसे कि उन्होंने हिटिंग करी, तो दैट वाज रियली बेनिफिशियल फॉर द इंडियन साइड। और अभी भी काफ़ी स्पेकुलेशंस हैं उनकी बैटिंग पर, स्पेशली आईपीएल में और T20 ओवर और T20 वर्ल्ड कप्स में जैसा उनका रिकॉर्ड रहा है। तो एक अनश्योरिटी है कि इज ही, जैसे कि मैंने बात भी करी थी पिछले वीडियो में, कि मे बी ही इज़ प्लेइंग जस्ट बिकॉज उनका कैप्टनसी के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैटिंग में इतना अच्छा वो नहीं कर पाए हैं वर्ल्ड T20 इवेंट्स में। बट आई होप कि जैसा उन्होंने वर्ल्ड कप में रोल निभाया ही कंटिन्यूज विद दैट, और वो सरप्राइज करें हम सबको और वो अच्छा करें, क्योंकि रोहित शर्मा जब रन्स करते हैं वो इम्पैक्टफुल रन्स होते हैं, ये हम सबको पता है। अब हम आ जाते हैं अपनी प्लेइंग 11 पर। इस बार भी हम 2 वर्जन लेके चलेंगे, एक जो प्रोबेबल 11 हो सकती है और एक जो मेरे हिसाब से 11 होनी चाहिए। लेट्स, तो जो प्रोबेबल 11 है उसमें टॉप ऑर्डर में वी हैव रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली एट नंबर 3। नंबर 4 पर हमारे पास हैं सूर्य कुमार यादव। नंबर 5 पर कीपर हैं हमारे पास पंत। छठे नंबर पर आते हैं हार्दिक पांड्या। 7वें नंबर पर आते हैं अक्षर पटेल। 8वें नंबर पर रविंद्र जडेजा। 9वें नंबर पर कुलदीप यादव। 10वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह। एंड फॉर द सेकंड पेसर 11वें नंबर पर हमारे पास आते हैं अर्शदीप सिंह। तो ये एक प्रोबेबल 11 हो सकता है जो मुझे लगता है। बट अगर आप देखें जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से आई वुड लाइक टू गो इन अ थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो भी हम देख लेते हैं। ओपन आई वुड लाइक टू डू विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ओपनिंग में। जायसवाल काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, बट आई थिंक विराट एंड रोहित शुड ओपन। तो फिर नंबर 3 पर हमारे पास आ जाते हैं संजू सैमसन जी। तो संजू सैमसन अगर हमारे पास नंबर 3 पर आ जाते हैं, वो कीपिंग करेंगे, तो पंत की जगह नहीं बन रही है, ठीक है, उस पर हम आगे बात करते हैं। नंबर 4 पर हमारे पास आ जाते हैं स्काई। नंबर 5 पर शिवम दुबे। नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या। एंड आई वुड से इफ़ यू हैव अक्षर पटेल इन योर साइड अपनी 11 में, तो शायद रविंद्र जडेजा का इतना रोल है नहीं, क्योंकि मेरे लिए अक्षर पटेल करंट फॉर्म में, और ये नहीं कि अभी करंट फॉर्म, ये हमारे पास छोटा सैम्पल साइज, काफ़ी टाइम से अगर हम देखें तो अक्षर पटेल हैज़ बिन अ बेटर परफॉर्मर दैन रविंद्र जडेजा, ऐसा मुझे लगता है। तो रविंद्र जडेजा की जगह नहीं बनती है मेरी साइड में, इंस्टेड अक्षर पटेल मैं खिलाऊंगा। और फिर वही हमारी इस साइड की थोड़ी सी बैटिंग आई वुड से डीप इतनी नहीं है, क्योंकि कुलदीप यादव 8 नंबर पर हैं। उसके बाद आई वुड कीप युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। तो ये मेरी 11 है। नाउ कमिंग टू ऋषभ पंत, आई एम अनश्योर अबाउट हिज प्लेस इन द साइड, बिकॉज देखिए उन्होंने अपना आखिरी T20 आई नवंबर 2022 में खेला था, एंड उसके बाद से उन्होंने कोई T20 आई नहीं खेला है। 1 साल से ज़्यादा हो गया है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है। सीधा एक वर्ल्ड टूर्नामेंट में उतरना, आई एम प्रिटी अनश्योर अबाउट, क्योंकि नंबर्स भी अभी तक इतने अच्छे हैं नहीं उनके T20 आई में, कंसिडरिंग उन्होंने 66 मैचेस खेल लिए हैं और उनका एवरेज सिर्फ 22 का है।
और स्ट्राइक रेट भी मतलब डिज़ायरेबल नहीं है, 126 का स्ट्राइक रेट है। तो बहुत मौके दिए जा चुके हैं मेरे हिसाब से उनको T20 में, बट एज सच उनका निकल कर नहीं आया है बेस्ट, जो कि मुझे लगता है उनका बेस्ट फॉर्मेट जो हमें दिखता है ना उनका पोटेंशियल टेस्ट में, वो वाइट बॉल में वो एज सच नहीं ट्रांसलेट कर पाए हैं। वनडे में आई वुड स्टिल टेक हिम, उनको चांस देना चाहूँगा मैं, बट मैं कौन होता हूँ, स्टिल वनडे में ही स्टिल हैज़ दैट इन हिम कि वो वनडे में अपना कर पाए। T20 में भी है, देखिए एबिलिटी तो हमें पता ही है उनमें कितनी है, और IPL में इस सीज़न हम देख रहे हैं कि शुरू उनका स्टार्ट स्लो था, मगर ही डिड अपना उन्होंने पुल्ड अप हिज सॉक्स और उस तरह से उन्होंने फॉर्म करा है। बट एक बात ये भी है कि दिल्ली जैसे ग्राउंड में आई एम नॉट श्योर कि दिल्ली में जो परफॉर्मेंस आ रहा है, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, बिल्कुल फ्लैट विकेट है, तो आई एम नॉट श्योर कि वो परफॉर्मेंस ट्रांसलेट हो पाएगा वेस्ट इंडीज़ की पिचेस में। USA फिर भी आई फील कि ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि फिर भी बैट्समैन की साइड जा रहा होगा, बट उनकी जो पिचेस होंगी, बट वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी स्लो होंगी अगर हम पास्ट एक रिकॉर्ड देखें तो देखते हैं हाउ ही फेयर्स आउट। बट मेरे हिसाब से फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो संजू सैमसन होने चाहिए। अब ऐसा होगा नहीं मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं क्या होता है, बट आई थिंक यही पॉइंट्स हैं इस वीडियो के लिए हमारे। और इफ़ यू एग्री या डिसएग्री तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन द अपकमिंग एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप। आगे और वीडियोस आती रहेंगी इसी वर्ल्ड कप, आने वाले वर्ल्ड कप पर। और दैट इज़ इट, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।